नमस्कार। और आज एक नया टॉपिक और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन टॉपिक जो कि हर पेशेंट का सवाल है, जो कि ये समझता है कि मेरे को है तो है क्या, आखिरकार समस्या क्या है। आखिरकार ये जो एक नई समस्या जो आजकल वीडियो में दिखाई दे रही है, आईबीएस संगृहणी, ये होता क्या है। ठीक है, तो आईबीएस और संगृहणी जो है वो बेसिकली आपके लक्षणों के आधार पर बनाई गई एक बीमारी है। ठीक है, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कोई चीज़ आपके इरिटेट कर रही है, वो आपको समस्या पैदा कर रही है, वो आपके दिमाग तक असर पहुंचा रही है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हूँ और उसके कारण मैं तुम्हें भी इरिटेट करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। ऐसी बीमारी जो आपके मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति को डामाडोल कर दिया, जिसने आपकी रूटीन लाइफ को ख़राब कर दिया, जिसने आपके बेसिकली इंजॉय जो मैं इंजॉयमेंट होती है लाइफ की वो ख़राब कर दी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो बीमारी है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई, कब मैं बीमार होना शुरू हुआ, कैसे बीमार होना शुरू हुआ, और ये बीमारी का अंत कहाँ तक है, और मेरे को कहाँ तक इस चीज़ को भुगतान करना पड़ेगा, कहाँ तक मेरे पास साथ रहेगी, कब तक मेरे साथ नहीं छोड़ेगी भी या नहीं छोड़ेगी, या कोई बड़ा रोग बना लेगी। इस टाइप के बहुत सारे सवाल हर आदमी के जहन में हैं। तो पहली बात, आईबीएस का मैं सिंपल तौर पे समझा देता हूँ। खाना खाते ही वॉशरूम जाना, पोटी जाना, दिन में 4 से 5 बार पोटी जाना, फिर भी उसको ये फीलिंग रहना कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, इरिटेशन रहना, काम में दिमाग नहीं लगना, ऐसा लगना कि पेट में मल फंसा हुआ है, आंतों में मल फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, कमज़ोरी महसूस करना, वज़न डाउन होना। ठीक है, और पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग होना। ठीक है, बाल झड़ना, इस टाइप के, मतलब बाल झड़ना छोड़ दो, बाल झड़ना अलग डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन है लक्षण, मेन जो लक्षण है वो हमारे मल से संबंधित रोग हैं। ठीक है, आईबीएस का मतलब मल से संबंधित रोग। और मल से संबंधित क्या है कि आपको बार बार मोशन जाना पड़ेगा, खाना खाते ही मोशन जाना पड़ेगा, फीलिंग रहेगी, कुछ भी कोई भी बात कर देगा जिससे आपका थोड़ा अटैचमेंट होगा, या उस चीज़ के प्रति कोई भावनात्मक चीज़ें होंगी, तो आप यदि ये लगेगा कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है तो आपको ऐसा अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। ठीक है, चीज़ों के प्रति घृणा हो जाएगी, आप चीज़ों के प्रति अच्छा नहीं सोच पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस से नहीं सोच पाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस टाइप की जो बहुत सारे लक्षण हैं वो आपके आईबीएस में देखे गए हैं। ठीक है, ऐसे तो हमने जो तकरीबन है वो 64 या 65 लक्षण करके हमने आज तक पेशेंटों में देखे हैं, जो हमने लिस्ट बनाई है। लेकिन तकरीबन लक्षण जो हैं वो एक दो ऊपर नीचे होते हैं, मिला जुला के ये समझ लो 20 या 25 लक्षण एक पेशेंट में पाए जाते हैं। तो यदि आपको मल से संबंधित, जैसे आप बार बार मोशन जा रहे हो फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा, आपको फीलिंग हो रहा है, तो आपको आईबीएस है। आप लूज मोशन जा रहे हो लेकिन कोई पेट में इन्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो भी आपको आईबीएस है। ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, प्रेशर नहीं आ रहा, तो भी आपको आईबीएस है। ठीक है, आप मोशन जा रहे हो, ताकत लगा रहे हो, आपको पोटी नहीं आती, म्यूकस म्यूकस आता है, तो भी आपको आईबीएस है। इस टाइप के जितने भी लक्षण हैं, भूख नहीं लग रही है, ब्लोटिंग हो रही है, खाना खाने से डर रहे हो, या फिर भूख लग रही है लेकिन खाना खाने से डर डर लगने लगा कि मैं खाऊंगा तो मेरे को दिक्कत होगी, तो भी आपको आईबीएस है। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आप किसी भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, ठीक है, साथ में मल संबंधित समस्याएं हैं, तो भी आपको आईबीएस है। आईबीएस का मतलब मेंटली हेल्थ, फिजिकली हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ का डिस्टर्ब होना, तीनों हमारी हेल्थ खराब हो जाएंगी, क्योंकि गट हेल्थ से जुड़ा है माइंड, माइंड से जुड़ा है सेक्स, सेक्स से जुड़ा है माइंड, माइंड से जुड़ा है गट, तीनों का साइकिल चलती है। तो इसमें आपका डिस्टर्ब, आप ये नहीं कह सकते मेरे को साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, या मैं आपको साइको हो, या आपको दिमाग का रोग है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका पेट ठीक उसका सब ठीक, उसका जहाँ ठीक जहन ठीक। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है अपना, यदि आपको पेट से संबंधित समस्याएं हैं, उसके बाद आपकी माइंड की स्थिति खराब हुई है, या आप दिमाग से थोड़ा ये लग रहा है कि मैं यार
आज अच्छा सा नहीं लग रहा, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, हैप्पी हॉर्मोन्स नहीं हो रहे, खुश मिजाज नहीं रह पा रहे। एक होता है ना कि सर मैं तो ऐसा बंदा था कि मैं तो हमेशा सबको खुश रखता था, लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि मैं खुद से ही खुश नहीं रह पा रहा हूँ। ना मैं अपने बच्चों को देख के खुश होता हूँ, ना बीवी को देख के खुश होता हूँ, ना परिवार को देख के खुश होता हूँ। उन्होंने भी विश्वास उठा लिया कि कहाँ दिखाएं, किसको दिखाएं, अब तो तुम पाखंड कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है तुम्हें भूत प्रेत है, मुझे तो लग रहा है तुम्हें किसी ने कुछ करा दिया है। इस टाइप के जितने भी सवाल आपके पास पैदा होते हैं, तो इसका मतलब आप संग्रहणी आईबीएस से पीड़ित हो। तो आज समझ लो रीजन इसका किसी को कुछ भी रीजन नहीं पता। ये लोग झूठे हैं जो ये लोग बोलते हैं कि नाभि खिसकने से आईबीएस होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ये भी झूठ है कि हस्तमैथुन करने से आईबीएस होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 10 साल से लेके 11 साल, 11 साल से लेके 12-13 साल तक के बच्चों को भी आईबीएस होते देखा है, उनका भी इलाज किया है। कोलाइटिस हुआ है 12-12 साल के बच्चों को, आईबीएस से कोलाइटिस में कन्वर्ट हुआ है। जिन बच्चों को यही नहीं पता कि सेक्सुअल क्रिया होती क्या है, कहाँ पे क्या होता है, उन बच्चों का भी आईबीएस देखा गया है। ठीक है, मैंने उन माता बहनों को भी देखा है जो 13-13 साल की, 12-12 साल की हैं, उनको भी ये नॉलेज ही नहीं है, लड़की बच्चियों को, उनको भी आईबीएस होते देखा गया है। तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि इस चीज़ के करने से आईबीएस हो सकता है। बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, कहीं का भी कनेक्शन नहीं है। एक कनेक्शन है, जब आपको आईबीएस हो जाता है तो आपको थोड़ा दिमागी रूप से, थोड़ा अपने शारीरिक रूप से और थोड़ा सेक्सुअली रूप से आपको कमज़ोरी ज़रूर महसूस होगी, जिसका धीरे 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 करके कंट्रोल होता है और तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं जब वो तीनों अपनी साइकिल पे आती हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आप फिजिशियन के पास जाओगे, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे। ये तीनों तरह की प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह की प्रॉब्लम है। इसको आप आराम से ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना दवाइयों के। 100% परिणाम है। बस आपको मेहनत करना है, संयम रखना है। किसी का डे 1 से आराम आता है, किसी का डे 2 से, किसी का 3 से, किसी को 15 दिन के बाद, किसी को 1 महीने के बाद, लेकिन 100% ठीक हो जाएंगे। सबको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आप दवाइयाँ खा के थक चुके हैं, आप ट्रीटमेंट लेके थक चुके हैं, आप झाड़ फूँक करा के थक चुके हैं, आप टेस्ट करा के थक चुके हैं, तो यदि आपको फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा, यदि फिर भी आपको ये नहीं हो रहा कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो एक बार ज़रूर मिलें। हम अपना 100% ताकत लगा के आपको ठीक करने का परिश्रम करेंगे और 100% परिणाम पाएंगे। बस आपको हमारा साथ इतना देना है, जो हम बोलें आप वो करें और उसके अनुसार चलें, तो आप देखेंगे आप डे बाय डे आपके शरीर में चेंज आ रहा है। ये भ्रम से निकाल दे कि मेरे के अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं चल पाऊँ, ये भ्रम निकाल दे कि मैं तो उठ ही नहीं पा रहा बेड से, तो मैं कैसे करूँगा एक्सरसाइज। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। वो हमारा काम आपको कैसे कराना है, क्यों, कब कराना है, कितनी देर कराना है, वो सब कंसेप्ट हमारा है। ये दूसरा कंसेप्ट ये निकाल दें कि ताकत की चीज़ें खाने से आपके बॉडी में ताकत आएगी, बिल्कुल भी नहीं। आपका वजन बढ़ाने से लेके आपके ताकत लाने तक आपके शरीर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ताकतवर चीज़ खाने से ताकत नहीं आती, ना ही मोटापा बढ़ाने वाली चीज़ों, फैट बढ़ाने वाली चीज़ों से फैट बढ़ता। ये सब आपके डाइजेशन इम्प्रूव की कहानी है। यदि आप 1-2 रोटी चपाती सूखी भी खाएंगे और उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, तो भी आपके अंदर बड़ी ताकत महसूस होगी। और यदि आप कितना ही चिकन, मटन, प्रोटीन, फल फ्रूट से नारियल पानी कुछ भी खा लीजिए, यदि आपका डाइजेशन वीक है तो आप उसका गोबर बना रहे हैं, उससे कोई भी आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी ही नहीं। तो भ्रम से बचें, भ्रमित होने से बचें। आईबीएस ठीक होने की बीमारी है, ज़्यादा इसको टाइम देंगे तो कोलाइटिस हो जाएगा, कोलाइटिस को टाइम देंगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा। यहाँ तक आपकी बीमारी को ना बढ़ाएं, जिससे आपको ठीक करने में आपको ही मुसीबत आए और हम लोगों को मुसीबत आए। तो यदि आपकी स्टेज अभी कंट्रोल में है, यदि आपको थोड़ा टाइम हुआ, टाइम से कोई लेना देना नहीं, यदि आपकी मसल्स डैमेज कम हुई हैं तो आपको बहुत जल्दी परिणाम आएंगे और 100% परिणाम आएंगे। तो आपको ये समस्या है तो आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम जो ज़रूर ज्वाइन करें और देखेंगे कि आप ठीक होते जा रहे हैं बिना दवाई के। नमस्कार।